नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग अलंकार की परिभाषा जाने। क्या जाने कि अलंकार दो शब्द से बना है, अलम धनकार से, और ये जाने कि अलंकरोति इति अलंकार, यानी कि जो काव्य को अलंकृत करता है या काव्य या कविता की जो शोभा बढ़ाता है या गूढ़ अर्थ के माध्यम से पाठक को आनंदित करता है या काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकारों के तीन भेद किए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इनके अनेक भेद किए गए हैं और इनकी आवश्यकता और अनावश्यकता पर भी बहुत गहनता के साथ काव्य शास्त्रियों ने विचार भी किया है। किन्हीं की मान्यता है कि काव्य में अलंकार जरूरी है, कोई कहते हैं कि काव्य में अलंकार की जरूरत नहीं है, जरूरत है भाव पैदा करने की। और इन ना और हाँ के बीच में एक तीसरी धारा भी बनती है, वो कहते हैं कि काव्य में अलंकार हो ही यह अनिवार्य नहीं है, अगर है तो उत्तम बात है, अगर नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है। महत्व चमत्कार का नहीं है, महत्व भाव का है, यानी उसमें भाव आना चाहिए, उसे पाठक को या श्रोता को आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हम लोग केशवदास का ये दोहा हम लोग देख रहे हैं कि ये केशवदास काव्य में अलंकार के बहुत बड़े हिमायती हैं। और ये कहते हैं, ये दोहा उन्होंने कवि प्रिया में, और यह कवि प्रिया उन्होंने लिखी है क्योंकि ओरछा नरेश के दरबार के दरबारी कवि थे, और जो उस काल के जो दरबारी कवि होते थे, जो काव्य के मर्मज्ञ होते थे, जिनको रीतिबद्ध कवि कहा गया है, तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। और काव्य में अलंकार की आवश्यकता पर विचार करते हुए इन्होंने लिखा है कवि प्रिया में, अपने शिष्यों को अनिवार्य की महत्ता पर विचार करते हुए, क्या कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। इसमें यह दोहा है, छंद तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं और बहुत सारे छंदों का वीडियो भी उपलब्ध है, उसे भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, लिंक भी उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर यह दोहा छंद में है और इसमें अलंकार, तो अलंकार पर और आगे बाद में भी बात करेंगे हम लोग। तो इसमें श्लेष अलंकार है, तो इसमें कविता और वनिता, कविता का अर्थ कविता और वनिता का अर्थ उन नायिका, स्त्री या कन्या है। तो इन दोनों के संदर्भ में इसके जो है दो अर्थ जो है निकलेंगे। तो मगर दोनों अर्थ के बीच अद्भुत सामंजस्य इसमें पैदा हुआ है। तो वे कहते हैं इसके दो अर्थ निकलेंगे, कविता के संदर्भ में और वनिता के संदर्भ में। तो वनिता के संदर्भ यानी कि स्त्री के संबंध में वे कहते हैं, यद्यपि सुजात यानी कि जो है अच्छे कुल की, यहाँ सुजात का मतलब अच्छे कुल की स्त्री हो, और वह सुलक्षणी हो यानी अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त हो, और वह सुवर्ण हो, सुवर्ण यानी कि सुंदर उसका वर्ण हो, यानी कि रंग हो, अब यानी कि गौरवर्णी हो, चांदी जैसा सोने जैसा रूप हो, और सरस हो यानी कि जो है बहुत ही रसीली हो, रसदार बात करने वाली हो, यानी कि कड़वे वचन नहीं बोलने वाली हो, मीठे मीठे मधुर वचन बोलने वाली हो, मृदुभाषी हो, मितभाषी हो, और सुविरित यानी कि जो है उसका शारीरिक गठन सुदृढ़ हो और उसका शारीरिक सौष्ठव बहुत ही जो है आकर्षक और मादक भी हो, तो भी वह किसी के हृदय की रानी नहीं बन सकती है अगर
भूषण बिनु न विराजे। अगर वह आभूषण धारण नहीं करे या गहना नहीं पहने हुए हो, अपना श्रृंगार नहीं किए हुए हो, तो वह जो है किसी के दिल की रानी नहीं बन सकती है। बहुत सुंदर, सुशील, सुगुणी और अच्छे दिल डौल की जवान युवती हो करके भी वह किसी के दिल की रानी नहीं बन सकती है। वैसे ही कविता क्यों नहीं उसमें अच्छे अच्छे वर्ण यानी अच्छे अच्छे वर्णों का जो है प्रयोग हुआ हो, और वे वर्ण जो है अच्छे अच्छे लक्षण, वर्ण और शब्द और पद अच्छे लक्षणों से युक्त हों, अच्छे और गंभीर अर्थ देने वाले हों, और वे सुवर्ण हों, उसमें जो है सुंदर सुंदर जो है और बिल्कुल जो है सटीक वर्णों का प्रयोग हुआ हो, और रस के अनुसार यानी कि जो रस हो के अनुसार अगर जो है वर्णों का प्रयोग हुआ हो, सुवृत हो यानी कि जो है वे रचनाएं छंदबद्ध भी हो, तो भी वह जो है पाठक के हृदय को आनंदित नहीं कर सकती है, पाठक के मन में आनंद नहीं पैदा कर सकती है, उसे काव्यानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है अगर उसमें अलंकार न हो, उसमें काव्यगत चमत्कार न हो। तो यही भाव है कि कविता में अलंकार जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी सुंदरी के लिए, स्त्री के लिए, नारी के लिए उसका श्रृंगार या आभूषण जरूरी है।